Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज बात करेंगे पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश टेस्ट मैच सीरीज जो कि शुरू होने जा रही है। 26 तारीख को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान का स्क्वाड तो हमारे सामने था, आज बांग्लादेश ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसमें हमने देखा कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो वापस आ रहा है। मुशफिकुर रहीम भी वापस आ रहे हैं। अगर हम बात करें लितिन दास की तो वो भी वापस आएंगे इस टीम में, तो वो इस टीम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मोमिन हक को उन्होंने कप्तान बनाया है। तो हमने पहले भी ये कहा था कि टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश थोड़ी ज़्यादा कंपेरेटिव हो जाएगी और कंडीशंस वगैरह जो भी हैं वो बांग्लादेश को फेवर करती हैं। तो लगता यही है कि वो कुछ एक्सपीरियंस वापस लाकर तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आज के शो में वुमेंस क्रिकेट की, और वुमेंस क्रिकेट की जब बात करेंगे तो हमने कल भी काफ़ी तनकीद की थी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, बट थैंकफुली पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम ने थाईलैंड को हरा लिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में और बचत हो गई। लेकिन बात वही है जिस तरह हसन ने कल कहा था कि क्या फ़ायदा अगर आप ऐसे जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर गए तो फिर बात तो वही है कि क्या हम सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं या आस लगाना छोड़ दें वुमेंस क्रिकेट से। तो इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जब हम आगे और स्पोर्ट्स डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की, जो कि भुवनेश्वर इंडिया में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का मुकाबला था जर्मनी से, जर्मनी ने 5-2 से पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम जो है वो अब अपना अगला मैच मिस्र के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले भी हमने देखा कि उनकी तैयारी अच्छी थी, सब कुछ था, बट डेफिनेटली जब जर्मनी की बात करते हैं तो किसी भी स्पोर्ट में वो डोमिनेंट रहते हैं, खासतौर पर हॉकी में भी उनकी डोमिनेंस है। तो ऑब्वियसली वो ज़रा बेहतर प्रिपेयर थे, बट अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने। और इसके बाद डेफिनेटली हम फुटबॉल पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, UEFA चैंपियंस लीग, और हमने देखा कि बड़े एक्साइटिंग हमें मैचेस देखने को मिले। चेल्सी ने यूवेंटस को हराया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वियारियल को हराया और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अब अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तो जहाँ पर उनकी इतनी नेगेटिविटी चल रही है तो अच्छा है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी नजर आई। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर, आप चैंपियंस लीग खेलें और रोनाल्डो गोल ना करे, मेरा ख्याल है इसके बगैर आपको सिनारियो नहीं देखने को मिलेगा। इस सब पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अहमद? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड टू हैव यू ऑन द शो। और इनको ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक यार। गुड टू हैव यू एज वेल हसन। राइट सना, टेस्ट मैचेस की बात करें, आप भी बड़ी ईगर थी टेस्ट स्क्वाड के लिए, तो जैसा मैं कह रहा हूँ आपको भी ये फील आई है कि उन्होंने थोड़ा सा अब एक्सपीरियंस एटलीस्ट बैटिंग में लाने की कोशिश की बांग्लादेश ने? बिल्कुल। मुशफिकुर रहीम का ऑब्वियसली वो तो T20 भी खेलने को तैयार थे, जो उनको नहीं खिलाया गया। उनकी एक ऑब्वियसली हम सोच रहे थे कि वो वापस आएंगे, लितिन दास वापस आए। बिग फैक्टर अभी भी है तमीम इकबाल की इंजरी अभी तक हील नहीं हो सकी, जो उनका फ्रैक्चर था लेफ्ट थंब का, वो और शाकिब भी इंजर्ड हो गए, और शाकिब की भी जो है वो फिटनेस के ऊपर है अभी तक बात। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान स्टिल विल बी गोइंग इन एज फेवरेट्स। बांग्लादेश क्रिकेट में ऑब्वियसली ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को बुलाया गया, एक फास्ट बॉलर को और एक बैटर को। तो आई थिंक इस सीरीज़ में भी ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, बट ओवरऑल पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी लग रही है। ओवरऑल जो इस वक्त दोनों स्क्वाड को हमने देख लिया है, अब तो कल से हमें इंतज़ार था बांग्लादेश के स्क्वाड का। सो इवन मुशफिकुर रहीम के वापस आने की वजह से भी थोड़ी सी स्ट्रेंथन हुई है, बट बिकॉज साकिब अभी भी 100% कन्फर्म नहीं है, तस्कीन अहमद इंजर्ड हो गए हैं, शरफुल इस्लाम भी इंजर्ड हो गए हैं, और फिर आपके क्या नाम है, उसके अलावा तमीम इकबाल भी इंजर्ड हैं। तो वो एक ऑब्वियसली पहले ही बांग्लादेश की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो ये इंजरीज अभी भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल क्रिएट करेंगे। बिल्कुल इंजरी ट्रबल है। हसन, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी बांग्लादेश का स्क्वाड आज देखा होगा कि जो हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा बेहतर कंपटीशन हमें नजर आए, उन्होंने जरा थोड़ा एक्सपीरियंस वापस लाए, आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ एब्सोल्युटली, मतलब वो तो है कि उनकी टीम प्रीटी मच एक फर्स्ट 11 जो होती है वो आपको दिखाई दे रही है, और ऑब्वियसली शाकिब को मिस करेंगे वो, और लाइक वो लिंचपिन है उनका, मतलब कि उनके बैलेंस का किसी भी फॉर्मेट में वो जिस भी हमें जब भी खेलते हैं वो एक बैलेंस के साथ खेलते हैं। लेकिन जैसे हमने कल बात की थी, बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं है जो 2016-17 के इर्द गिर्द होम पे जिस तरह से डोमिनेट करती थी। वो श्रीलंका से भी होम पे सीरीज हारे, वेस्ट इंडीज से होम पे सीरीज हारे। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी। ऑलरेडी पाकिस्तान ने वो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज ड्रॉ की थी जो उनको जीतनी चाहिए थी। अब यहाँ पे मौका है कि एक मतलब एक कंसिस्टेंसी दिखाएं जो कि पाकिस्तान की दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पिछले 9 में से 8
T20 जीता है, एक प्रोफेशनलिज्म, एक कंसिस्टेंसी, एक वो रूथलेसनेस जो है वो दिखाई दे रही है पाकिस्तान की तरफ से। और अब वो आपकी टेस्ट टीम में भी हमने मोस्टली देखा पिछले 6 में से 5 टेस्ट जीते हैं, जो एक हारे भी हैं वो 1 विकेट से हारे। तो वो वाली रूथलेसनेस जो है वो हमें पाकिस्तान को इस सीरीज में चाहिए होगी। डेफिनेटली रूथलेसनेस तो पाकिस्तान दिखा सकता है और सीरीज में डोमिनेट भी करेगा। बट सना, अगर हम देखें ओवरऑल वर्ल्ड कप ने हमें एक चीज़ दिखाई कि एक यूनिट ऐसा बनता जा रहा है बाबर की कप्तानी में जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा फिनोमिनल साबित होगा। आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे, वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया, बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज़ जीत गए। तो चाहे वो रोटेशन भी हो तो हमारे जहन में वो 14-15 नाम हैं जब हम T20 की बात करते हैं। जब हम टेस्ट मैचेस को देखते हैं, वनडे तो चले अभी हम नहीं उस पर बात करें, लेकिन आपको भी लगता है कि अब वक्त आ गया है कि बजाय इसके कि हम 2-3 साल 4 साल की प्लानिंग की बजाय एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अब ले आएँ जिसमें हमारे नाम फाइनल हों, कप्तान बाबर आजम अगर हों, हमें पता हो कि ये हमारा टेस्ट स्क्वाड है, क्योंकि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है। ऑल्दो आई एग्री, जो हसन हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलता है, बड़ा कम शेयर है, लेकिन इसके दौरान भी आप एक ऐसी टीम बना सकते हैं, अब आपको बना लेनी चाहिए जो आपके माइंड में हो कि ये हमारे लड़के। देखिए, अभी बाबर आजम की कैप्टनसी को किसी भी तरीके से रेट करना बहुत अर्ली होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी उनकी कैंपेन रही है जो T20 वर्ल्ड कप की है। वह अभी आगे से भी T20 सीरीज जीते हैं, टेस्ट मैच है, तो अभी बहुत अर्ली है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके की आप राय कायम करें। मेरे ख्याल से अभी जो उनको पहली दफ़ा फुल अथॉरिटी मिली है, मेरे ख्याल से इससे पहले बाबर आजम बहुत अरसे से कप्तान थे पर इस तरह की अथॉरिटी उनको नहीं मिली थी। और भी बड़े कप्तान थे, किसी को भी नहीं मिली। हाँ, नहीं, कुछ थे भी जिनको मिली भी थी, बट बाबर आजम की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, उनकी कैप्टनसी की बात करें, तो अभी इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम। सो कैप्टनसी, आपकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है जब टीम पे बुरा टाइम आता है। तो अभी इट्स वेरी अर्ली कि हम बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर करना शुरू कर दें। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान कम टेस्ट मैच खेलता है तो ऑब्वियसली चेंजेस और भी कम हमें नज़र आएंगी एज़ कम्पेयर टू जो हमें T20 में नज़र आती हैं या वनडे में नज़र आती हैं, क्योंकि वैसे ही जो खाली टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको तो आप वैसे भी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी रोटेशन मुझे लगता है कि और भी कम नज़र आएगी। बट जैसे आपने कहा कि टीम को बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, 10 साल की भी प्लानिंग बड़ी टीम्स करती हैं, तो उस हिसाब से किसी न किसी टाइम पे वो भी शुरू करनी पड़ेगी। बट अभी इट्स वे टू अर्ली टू से कि भाई ये बाबर का स्टाइल है और वो बाबर का स्टाइल है। अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। बिल्कुल डेवलप होगा और हम डेफिनेटली उनको अनफोल्ड होते हुए भी देखेंगे इस रोल में भी जहाँ पर वो टेस्ट मैच की कप्तानी करेंगे। हसन, अगर हम पर्टिकुलरली अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कल भी मेरी आपसे डिस्कशन हुई, आपने बताया कि हमारे यहाँ स्पिनर स्पीक ही तकरीबन 28 के बाद करता है, बट इस पर बात जारी रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान के दौरे बांग्लादेश की बात कर रहे थे, लेकिन अब जरा फोकस लेकर जाते हैं वुमेन्स क्रिकेट पर। और ब्रेक में मैंने और सना ने बहुत सी जो हैं वो सियासी गुफ्तगू स्पोर्ट्स के हवाले से की है। हम सोच रहे हैं कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जरा लाइटर साइड पे था। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पाकिस्तान ने थाईलैंड को हराया। पाकिस्तान की वुमेन्स ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं जो जिम्बाब्वे में हो रहे हैं। आज बड़ा अच्छा लगा कि ICC ने एक वीडियो भी रिलीज़ की विच इज़ लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप इन न्यूजीलैंड फॉर द ईयर 2022 जो वुमेंस वर्ल्ड कप है। तो बड़ी एक अच्छी वीडियो थी, बड़ा कलरफुल और कल्चरल एक टच दिया गया और बड़ा अच्छा लगा। बट जब हम सेम बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में जाना है और इस तैयारी के साथ जाना है, थाईलैंड को तो हरा लिया, लेकिन जिस तरह से मैच इस पॉइंट तक गया ही क्यों, सवाल ये है। तो आप सेटिस्फाइड हैं इस विक्ट्री से? नहीं, ऑफ कोर्स हमने कल इन डेप्थ इस हवाले से बात की है कि थाईलैंड के अगेंस्ट हमें बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश को देखें दूसरी तरफ, उनका मैच USA गालिबन USA की टीम से था, 250 रन से उन्होंने जीता है। सो आपके पॉइंट्स तो कैरी करेंगे, नेट रन रेट ऑब्वियसली इन टीम्स के अगेंस्ट नहीं करेगा जो क्वालिफाई नहीं करेंगे। सो अब डिपेंड करता है थाईलैंड क्वालिफाई करेगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नेक्स्ट राउंड में या USA करेगा। तो ये जो मार्जिन ऑफ डिफीट है इसका भी
रन रेट पे Impact हो जाएगा। इम्पैक्ट होगा। तो इस वजह से हम लोग कल ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आए हैं कि ठीक है आप जीत तो रहे हैं बट आपको मार्जिन, स्पेशली व्हेन यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट मैच, तो फिर आपका नेट रन रेट के ऊपर और मार्जिन ऑफ डिफीट के ऊपर नज़र ज़्यादा होनी चाहिए। और अब आगे के मैचेस में पाकिस्तान को जो वुमेंस टीम है उसको उसके ऊपर नज़र दौड़ानी होगी। अभी ज़्यादा रन्स लोअर मिडिल ऑर्डर कर रहा है, टॉप ऑर्डर को गेम में आना पड़ेगा, थोड़ी कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, बहुत सी चेंजेस हो रही हैं टीम के अंदर, उसके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी कि अब एक टीम के साथ इनको स्टिक करना पड़ेगा। Consistency। क्योंकि जिम्बाब्वे में पहले भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली, एक मैच इनका हुआ था और कोविड की वजह से ये लोग वापस आ गए थे, तो उन कंडीशन से भी बाकी प्लेयर्स भी वाकिफ़ नहीं है। तो एटलीस्ट गेम टाइम दें जिनको आप दे रहे हैं, ताकि नॉकआउट स्टेजेस में जब आप क्वालिफिकेशन आपके सामने होगी और आगे वेस्ट इंडीज से श्रीलंका की टीम्स होंगी, तब तक प्लेयर्स के पास थोड़ा सा गेम टाइम हो। बिल्कुल। हसन, हमने ये कल भी बात की थी और बहुत सी चीज़ों को हम एनालाइज करने की भी कोशिश कर रहे थे। आपने क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट के मॉडल को बड़ा एक अच्छे तरीके से समझा है, आप उसका पार्ट भी हैं और दुनिया में भी आप इस मॉडल को देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब पीसीबी की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि जी हम एक फॉर एग्जांपल एक वुमेंस पीएसएल की तरफ जाएंगे या ऐसी कोई बात होती है, तो क्या अवाम ये एक्सपेक्ट करे कि इससे इमीडिएटली वुमेंस क्रिकेट में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, या आपको लगता है उससे पहले और बेहतर होमवर्क कर लेना चाहिए, पूल ऑफ प्लेयर्स आइडेंटिफाई होना चाहिए? देखिए मल्टीपल चीजें हैं। आपका ऑब्वियसली द क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान मेंस टैलेंट पूल का जो इशू था वही पाकिस्तान वुमेन्स टैलेंट पूल का भी इशू है कि आप जो है बाकी दुनिया की बड़ी लीग से इतना आप साथ नहीं रहते। अगर आप देखें कि आज ये अनाउंस हुआ है कि हरमनप्रीत कौर जो है वो वुमेन्स बिग बैश लीग की प्लेयर ऑफ द ईयर अनाउंस हुई। आपकी अपार्ट फ्रॉम निदा आई डोंट थिंक कोई इतना ज्यादा जाके खेलता है। सना ओकेजनली आगे पीछे जाके खेली है, बट 100 इस साल हुई, बिग बैश हो रही है, प्रॉब्ली आईपीएल भी होगी। और आईपीएल में तो खैर आपके वुमेन्स आईपीएल में आपके कोई प्लेयर्स नहीं होंगे। तो आपका जो मेंस टीम का जो इशू था कि नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट वो शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम एंड फाइनेंशियली वो जो आप चीजों में पीछे रह जाते थे उनका फर्क आता था। तो आप अब सना कैन एलैबोरेट इस चीज पे ज्यादा कि ज्यादा वजाहत दे सकती हैं कि आपकी जो वुमेन्स टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या कंपेयर टू इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के प्लेयर्स के मुकाबले में। तो उस सिचुएशन में और मतलब हम सबको अंदाजा है कि नंबर्स जाने बगैर भी आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा एक वास्ट डिफरेंस है। तो वो जो वुमेन्स पीएसएल अगर होती है तो सबसे बड़ा तो उससे ये फर्क आएगा ना कि आपके प्लेयर्स जो आएंगे पहले साल में नहीं लेकिन दूसरे तीसरे साल तक उनका जिस जिस तरह आप फाइनेंशियली सिक्योर होते जाएंगे उस तरह आपका प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, उस तरह आप अपनी गेम पे फोकस कर पाएंगे। और वंस मतलब उसका कंपटीशन होगा तो फिर जो टीम में है वो भी अपनी जगह के लिए अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, जो टीम के अंदर आने की भी कोशिश करें वो भी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। जो ऑलरेडी आपने पाकिस्तान की मेंस टीम ये जो पूरी जनरेशन आपके सामने है इसमें देखा है। तो एक तो ये है कि आप इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स के साथ और फॉरेन कल्चर के साथ जो नई चीजें सीखते हैं वो, और फिर जो फाइनेंशियली जो प्रोफेशनलिज्म आता है वो उन दोनों चीजों का फायदा होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक अच्छी लीग हो, आपका एक अच्छा डोमेस्टिक सिस्टम भी होना चाहिए। जो कि पाकिस्तान की अगर मेंस टीम या मेंस टैलेंट पूल की तरफ देखें तो आपकी लीग जो है वो इस वक्त प्रॉब्ली दुनिया की सेकंड या थर्ड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड ऑलरेडी हो गई। बट द रीजन आप दुनिया की सेकंड या थर्ड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड नहीं है इज बिकॉज आपका डोमेस्टिक सिस्टम उतना एडवांस नहीं किया। तो दैट इज द अदर थिंग कि आपकी जब तक डिपार्टमेंट क्रिकेट चल रही थी तब तो आई रिमेम्बर आज से 7-8 साल पहले ऑलमोस्ट हर लड़की जो है वो ZTBL में जाके खेल रही थी, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द फ्यू डिपार्टमेंट्स जो कि एक्चुअली प्रोवाइड करता था वुमेन्स टीम को। बट ये जो आपकी जो 6 प्रोविंशियल टीम्स हैं इन सब को उसी तरह प्रमोशन और उसी तरह से सपोर्ट देनी चाहिए वुमेन्स अपनी वुमेन्स टीम को भी जिस तरह से वो मेंस टीम को कर रही है। मेरे पीछे से इश्यूज हैं बट और भी इश्यूज हैं, बट हमने देखा जब से रमीज भाई चेयरमैन बने हैं तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू गेट मोर प्रोफेशनलिज्म इनटू द डोमेस्टिक गेम वो चीज़ ज़्यादा हो रही है। बट एट द सेम टाइम एज सना नोज, सना ने पहले भी बात की है कि आपके अगर जो प्राइवेट वुमेन्स के टूर्नामेंट हो रहे हैं, अगर कोयटा में हो रहा है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से या कहीं और हो रहा है, आपके अगर प्राइवेट टूर्नामेंट्स का स्टैंडर्ड और क्वालिटी और फैसिलिटीज आर हायर देन जो आपकी जो क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, तो इससे ज्यादा वरिंग साइन कोई नहीं हो सकता। और दैट इज द वन थिंग, एट नो पॉइंट जो हुकूमती या बोर्ड का जो इदारा है उसको कभी भी किसी प्राइवेट इदारे से पीछे होना चाहिए इन मामलों में, क्योंकि उसकी जो हिस्टोरिकल जो उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास जो
नॉलेज होती है उस वो कभी भी एक प्राइवेट इदारा उसके साथ compete नहीं कर सकता और करना नहीं चाहिए, और अगर कर रहा है तो दैट इज अ वरिंग साइन। बिल्कुल, ये वरिंग साइन तो डेफिनेटली है। सना, मैं दो चीज़ें जिस तरह हसन ने कहा तो मेरे ख्याल से मैं उन्हीं को एलैबोरेट करके आपकी तरफ लेकर आता हूँ। सबसे पहले तो आपने कल भी ये हाईलाइट कराया था कि आपने पैशन के लिए वुमेंस क्रिकेट खेली, आपका उसमें कोई वो फाइनेंशियल या मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि हसन कह रहे हैं आप बेहतर बताएं कि वुमेंस क्रिकेट के फाइनेंशियल हालात क्या हैं, तो आप आज कौम को बता दें कि आपके कितने महल हैं और कितने आपने असासे बनाए। बट ऑन दैट नोट, जब आप उसको कंप्लीट करती हैं फिर मैं एक डोमेस्टिक का सवाल आपके पास लेकर नहीं, देखिए जी, हमने जब शुरू की, जिस वक्त मेरे लॉट ने शुरू की थी, तो ऑब्वियसली इट वाज ओनली फॉर पैशन। हमने 2005 में शुरू किया, 2011 तक वी वर नॉट गेटिंग पेड एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्मॉल डेली अलाउंस। तो 6 साल तो हमने सिर्फ अपने मुल्क के लिए और अपना नाम बनाने के लिए कि एक वुमेंस क्रिकेट को स्टैंडिंग मिले। जब हमने 2010 का गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद पहले कॉन्ट्रैक्ट्स 2011 में आए और वहाँ से हमारी एक जर्नी शुरू हुई, जो कि उस टाइम पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे कोई भी क्रिकेट को देख नहीं रहा था। लेकिन उससे भी पहले ZTPL ने पहले कॉन्ट्रैक्ट्स लड़कियों को अनाउंस कर दिए थे, PCB से भी पहले। सो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स का एक बड़ा ह्यूज रोल रहा है, जिसके ऊपर टच किया है हसन ने भी। और जहाँ तक बात है, देखें, चाहे आपकी मेंस क्रिकेट हो या वुमेंस क्रिकेट हो, ज़्यादातर जो आपके प्लेयर्स आते हैं वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। डायनामिक्स वही तो हैं। फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि कितना ज़रूरी है प्लेयर्स के ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन हटाना। पर एक और बात जो हसन ने की कि PSL, जो अगर आप वुमेन PSL कराएंगे, उससे सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, अभी जब मैं कैप्टन भी थी तो मेरी बहुत कोशिश होती थी मैं लड़कियों को इनकरेज करूं कि आप जाएं, दूसरी टीम की लड़कियों से बात करें, ताकि उनके वर्क एथिक्स के बारे में, उनकी क्रिकेट नॉलेज को आप टैप कर सकें। पर एक बहुत बड़ा इशू आता था लैंग्वेज बैरियर का। बहुत बड़ा इशू आता था कि हमारी ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में जो उनकी अपब्रिंगिंग है वो ज़्यादा शाय हैं, तो वो खुद से इनिशिएट नहीं कर सकती थी। तो जब PSL आ जाएगा, जब वुमेन PSL आ जाएगा, फिर आपको करना ही करना पड़ेगा, आपको अपने टीममेट से इंटरेक्ट करना ही करना पड़ेगा। सो इट विल फोर्स देम टू दैट कल्चरल एक्सचेंज, टू दैट नॉलेज एक्सचेंज, जो कि बहुत, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। हम पूरा वर्ल्ड कप भी खेला है ना, तो अभी भी टीम में कुछ ऐसी लड़कियां जो सवाए अपनी टीम की लड़की से किसी और से इंटरेक्ट नहीं करेंगी। उसकी एक वजह वही बात है, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, शाइनेस है, जो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस तरह की चीज़ से जब आपको आगे कोई एलिस पेरी या कोई जो मैगलेनन आगे थपथपाएगी और आपसे बात करेगी और ख़ुद से कम्युनिकेट करेगी, तो ऑब्वियसली आपका एक स्टैंडर्ड ऊपर चला जाएगा एक कॉन्फिडेंस का। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर जैसे हरमनप्रीत की बात की, अब इन लोगों को क्यों बुलाया जाता है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिनको आप लीग्स में बुलाएं और 100 में बुलाएं और बिग बैश में बुलाएं, पर पाकिस्तान के पास लीग नहीं है। तो ये बोर्ड लेवल पे डिसीजन होते हैं, आप हमारे 6 प्लेयर्स को लो, हम आपके 10 प्लेयर्स को लेंगे। तो जब हमारे पास लीग ही नहीं है तो हमारे प्लेयर्स को उस वजह से भी कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि फिर बोर्ड के अंदर भी ऐसी अग्रीमेंट्स हो जाते हैं कि अच्छा जी, हम भी आपके प्लेयर्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे, सब कुछ करेंगे। तो आई थिंक इस ओवरऑल जब भी आप किसी चीज़ की डेवलपमेंट करते हैं किसी भी सेक्टर में, तो वो एक होलसम, उसका होलिस्टिक। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कंटिन्यू करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।